नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया क्राइम एक्सप्रेस में। जी हाँ, इस समय हम लोग जनपद गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में उपस्थित हैं। आज रविवार का दिन है और हमारे साथ डॉक्टर पीएन सिंह जी जुड़ रहे हैं, जो कि 2 अक्टूबर 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान चलाया था, उसी दिन से डॉक्टर पीएन सिंह साफ सफाई की जिम्मेदारी जो मेडिकल कॉलेज की है, हर रविवार को वृक्षारोपण करना और साफ सफाई कराना, ये रोज़ सुबह हर रविवार की सुबह का ये कार्य है। कुछ कर्मचारी यहाँ इकट्ठे होते हैं और साफ सफाई करते हैं और डॉक्टर पीएन सिंह के संरक्षण में और देख रेख में साफ सफाई का कार्य होता है और पौधारोपण का कार्य होता है। हर रविवार को ही है और इस समय हमारे साथ पीएन सिंह जी जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे पौधों के बारे में। आज दोस्तों आपको बताएंगे कुछ विशेष पौधे मेडिकल कॉलेज के इस प्रांगण में लगाए गए हैं डॉक्टर पीएन सिंह जी के द्वारा। कहाँ से पौधे आए हैं और क्या उनकी महत्ता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर, धन्यवाद। इस पौधे के बारे में मैंने सुना है, इस पौधे के बारे में बताया दीजिए। ये पौधा जरा इधर आइए, पौधे को भी दिखाइए। कल्पवृक्ष कहा जाता है। ये पौधा बहुत कम जगहों पे मिल रहा है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो कहा है कि समुद्र मंथन के द्वारा जो रत्न निकले थे, उसमें से ये भी एक कल्पतरु का पेड़ निकला था। ये पेड़ हमारे एक मित्र हिंदुस्तान के मनीष मिश्रा जी हैं, उन्होंने कलकत्ता से स्पेशल ऑर्डर लेकर के मंगवाया था और हम लोगों ने उनके साथ इस पेड़ को लगवाया था। इस पेड़ की खास बात है कि ये पेड़ हजारों साल तक ये बना रहता है। भारत में बहुत कम जगहों पे ये पेड़ दिखा जाता है। मेरी जानकारी में एक बाराबंकी में है पेड़ जो 400 साल के लगभग उसकी आयु है। एक श्रीलंका में सुना है कि 1000 साल से भी ऊपर इसका आयु है। सभी देवताओं का इस पेड़ पर वास है। कहा जाता है कि इस पे आप 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो जितने भी केला से लेकर के पीपल तक जितने भी आप जल चढ़ाने, सबका परिणाम, सबका जो पुण्य होता है इस पेड़ पे जल चढ़ाने से मिलता है। तो ये हमारी धार्मिक मान्यताओं की वजह से और दीर्घायु की वजह से ये बड़ी महत्वपूर्ण पेड़ है। ऐसे सैकड़ों पेड़ लगे हुए हैं। हम कुछ और पेड़ आपको दिखाते हैं। जी जी, आइए। चंदन का भी है। ये कैसा, मतलब ये चंदन जो जी, इसका महत्व ये है कि हम लोगों ने आप देखे ही हैं कि जब भी किसी की अंतिम संस्कार क्रिया होती है, जब घाट पे बॉडी को लेकर के जाया जाता है तो उसमें चंदन का पेड़, चंदन की लकड़ी जरूर डाली जाती है। इसका महत्व इतना है कि ये भी पेड़ हमारे धार्मिक मान्यताओं के उससे बहुत इम्पोर्टेंट है और जैसा कि मैंने बताया खुशबू के लिए पहचाना जाता है। इसकी लकड़ी बहुत इम्पोर्टेंट है। चंदन में भी कई प्रकार होते हैं, जैसे लाल चंदन और पीला चंदन। तो ये जो चंदन है ये लाल चंदन है। पीला चंदन हम लोगों ने एक जगह और लगाया है। तो इसकी लकड़ी बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत महंगी भी होती है बाज़ार में। आप जानते ही हैं कि ये लकड़ियाँ, आप एक बार कर्नाटक में वीरप्पन को आप जानते हैं, उस नाम से मशहूर है। चंदन लकड़ियों का बहुत बड़ा चंदन का तस्कर कहा जाता था। तो ये भी पेड़ हमारे धार्मिक मान्यताओं के लिए बहुत। ये कहाँ से मंगवाया आप? ये तो हम लोगों ने नर्सरी से मंगवा लेते हैं, ये तो मिल जाता है। लेकिन कल्पतरु वगैरह टाइप के पेड़ जो होते हैं, कल्पवृक्ष हैं, वो थोड़ा मुश्किल होता है। आगे बढ़ते हैं और भी पेड़ों के बारे में चर्चा करते हैं, देखते हैं। चंदन का है, चंदन ये है जी, और ये भी उसी कैटेगरी में आता है जैसा कि मैंने पहले बताया। जी। आइए कुछ और बताते हैं। कॉलेज परिसर में किसी ट्रस्ट के एरिया है जी, तो उसको हम लोगों ने एक थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में डेकोरेटिव टाइप में भी लगाया है। ये पेड़ देखिए, ये इसको बोलते हैं अमेरिकन सूरजमुखी। ये एक फ्लावर प्लांट है। इस प्लांट की खास बात है कि सूरजमुखी के फूल जैसा इसका फूल होता है और एक ही प्लांट में ये जो है, देखिए अभी ये कली उली आई हुई है ये इसकी। जी। एक ही प्लांट में सफ़ेद, लाल, गुलाबी,
हर तरह के फ्लावर, मतलब कई कलर के फ्लावर आते हैं इसमें। इसकी उम्र क्या? ये तो बहुत वो नहीं है, लेकिन ये बहुत आसानी से लग भी जाता है, इसकी कटिंग भी लग जाती है। जी। और इसकी उम्र जैसे ऐसे हजारों सैकड़ों साल नहीं होता है, क्योंकि इसका तना कमज़ोर होता है, इसमें भी आदमी में गिर जाता है, कमज़ोर गिर जाता है, लेकिन इसकी कटिंग लग जाती है। तो ये क्या आप जो घर पे नर्सरी तैयार करके रखे हैं वहीं से आया है? ये नर्सरी से ही इसको तैयार करा करके लगाया गया। ऐसे हमने कम से कम 10 पेड़ लगाए हैं अमेरिकन सलगम। अच्छा, आपके जो घर पे आपने नर्सरी तैयार कर रखा है उसमें किस किस तरीके के किस टाइप के पेड़ हैं? बहुत सारे पेड़ हैं, जैसे हम लोग फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं, डेकोरेटिव प्लांट जो होते हैं, वो नर्सरी ज़्यादा तैयार करते हैं। आम का पेड़ तो बहुत ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन अड़हुल का हुआ, गुलाब का हुआ, ये अमेरिकन सूरजमुखी हुआ, बहुत सारे प्लांट इस तरह के फ्लावरिंग प्लांट हम लोग यूज़ करते हैं। और जो कुछ नहीं हो पाता है उसको नर्सरी से हम लोग मंगाते हैं। ऐसे में हम लोगों ने, अब देखिए, कम से कम रुद्राक्ष के पेड़ हम लोगों ने करीब 5-7 को लगाए हैं। रुद्राक्ष हम एक बार देखना चाहते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष का पेड़ जो होता है वो बहुत अनूठा पेड़ होता है और बहुत जल्दी कहीं मिलता नहीं है। रुद्राक्ष का पेड़ लगा है, अर्जुन का पेड़ लगा है, सहजन का पेड़ लगा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट से और बॉडी इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाली ये प्लांट होती है। आइए हम जानकारी है। सहजन जो है वो पेट के लिए और बहुत सारी बीमारियों के लिए फायदेमंद होता है। ये पेड़ नारियल का पेड़ है, बड़ा महत्वपूर्ण पेड़ ये होता है। कहा जाता है कि नारियल का पेड़ अगर आप लगाते हैं तो सीधे आप पुत्र के बराबर आप पुण्य कमाते हैं। तो ये नारियल का पेड़ बहुत काम आता है। आप जानते हैं जितना भी पूजा पाठ में, हवन में, सब में नारियल का काम आता है। इसकी पानी, इसका जो वो होता है, अंदर के जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, वो इतने महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य के लिए कि आप अक्सर देखोगे बाज़ारों में नारियल का पानी किलो में लगा कच्चे नारियल, पके हुए जो नारियल हो जाते हैं उनके प्रसादों में, खाने में, मिठाइयों में कितना महत्वपूर्ण होता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण होता है स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से। डॉक्टर साहब, कुछ न्यूज़ बीच में चली थी और सुनने में भी आया है कि नारियल का फल हाथ में लेके लोग पानी के स्रोतों का भी पता लगाते हैं, कोई तकनीक है ये? हाँ, मैंने भी देखा, वीडियो देखा है, सुना है, लेकिन उसके बारे में क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं बता सकता। कुछ लोग वीडियो बना करके नारियल का पानी को रख करके उसके दिशा निर्देश कैसे घूमता है वो पानी का स्रोतों का पता लगाते हैं। विद्या के बारे में ज़्यादा नहीं करूँगा कि विद्या वही जाने। चलिए, तो दर्शकों आगे पेड़ की तरफ बढ़ते हैं और उसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये पेड़ जो है सिंदूर का पेड़ है, नेचुरल सिंदूर जो हमारी महिलाएं लगाती हैं, विवाहित माताएं बहनें जो लगाती हैं, इसका फ्लावर और सिंदूर जो निकलता है बीज से निकलता है, नेचुरल प्राकृतिक सिंदूर से निकलता है और बहुत अच्छी रंग और कलर भी इसका बहुत सुंदर होता है। खास तौर से बाज़ारों में जो सिंदूर मिलता है वो केमिकल सिंदूर होता है, जानते ही हैं, लेकिन इससे नेचुरल सिंदूर निकलता है। अच्छा, इसको सिंदूर का ही पेड़ कहा जाता है? ये सिंदूर का पेड़ ही इसको कहा जाता है। ये पेड़ जो है ये बादाम का पेड़ है। जी। अच्छा, इसका फल होता है? इसका फल भी होता है, इसका फल भी। महाराष्ट्र में ये पेड़ ज़्यादा पाया जाता है। इस पेड़ में हम लोगों ने, देखिए, एक बार हमारे मुख्य सचिव जी का आगमन हुआ था हमारे परिसर में। जी। उनके द्वारा ये पेड़ एक ही जगह पंच पेड़ कहा जाता है। जी। उसको लगाया गया है। इसमें देखिए आंवला भी है, बरगद भी है, पीपल भी है, पाकड़ भी है जी। और एक पेड़ देखिए इधर नीचे बेल है। अच्छा, ये मतलब 5 पेड़ों का सम्मिलित करके इकट्ठे लगाया गया। बहुत ही इसका धार्मिक महत्व है और संजोग से अच्छी खबर ये है कि 5 पेड़ हमारे चल स्वस्थ हैं और चल रहे हैं 5 पेड़। दुर्गा प्रसाद जी मिश्रा जी हमारे मुख्य सचिव थे। जी। उनके द्वारा, उनके हाथों से ये पेड़ लगवाया गया, चल रहा है।
आइए ये पेड़ अर्जुन का पेड़ है ये। और ये जो हमारे मेडिकल एजुकेशन के जो प्रमुख सचिव जी हैं श्री आलोक जी, उनके द्वारा ये पेड़ हम लोगों ने लगवाया है। और इस पेड़ का महत्व इतना है कि ये किसी भी तरह कम से कम 300 बीमारियों में एलर्जी से लेकर के स्किन रोग तक, पेट तक, और सबसे बड़ी बात इम्यूनिटी का पेड़। इसके छाल जो होता है, अभी कोरोना काल जो आया था तो कोरोना काल में अर्जुन के छाल बहुत मुश्किल से मिलता था। इसके छाल जो है काढ़ा बना करके और लोग पीते हैं और बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। बहुत ही बीमारियों में ब्लड शुगर से लेकर ब्लड प्रेशर तक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल इस पेड़ का है। तो ऐसे पेड़ हम लोगों ने कई लगाए हैं अर्जुन का पेड़ का जी। सहजन का है और ये बगल का भी पेड़ सहजन का है, इधर भी दिखा है। अच्छा ये भी हाँ, सहजन के बारे में किसी को ज़्यादा कुछ बताना नहीं है। इतना स्वास्थ्य के हिसाब से इतना महत्वपूर्ण पेड़ है ये कि महिलाओं के लिए, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें आयरन बढ़ाता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है। आप पेट के लिए इसका जो बहुत अच्छा होता है, इसकी पत्ती जो होती है ना, जैसे पत्ती है ये हम लोग और सुबह करके सुखा करके घर में सुखा लेते हैं जी। पत्ती फूल सबको सुखा लेते हैं और इस धूप में नहीं सुखाते हैं, घर ही में सुखाते हैं जी। और सुखाने के बाद इसको मिक्सी में पीस करके पाउडर बना लेते हैं, उसको बोलते हैं मोरिंगा पाउडर जी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाज़ारों में मोरिंगा पाउडर 700 रुपये 800 रुपये किलो तक मिलता है ये जी। और इसको हम लोग गुनगुने पानी में या किसी भी दूध के साथ या सत्तू के साथ इसको पीने से इम्यूनिटी बूस्ट करता है, पेट साफ करता है, तमाम तरह की एलर्जिक बीमारियों में ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं इस सहजन के पेड़, तो इतना महत्व होता है। ऐसे दसियों पेड़ हम लोगों ने सहजन के पेड़ लगाए हैं। कितनी महत्वपूर्ण छोटी छोटी कलियाँ आई हैं, केवल फूल ही फूल दिखेगा आपको इसमें, बहुत सुंदर इसका फूल होता है जी। रुद्राक्ष का पेड़ आप देखिए, इसकी तने का कलर देखिए आपको, बहुत ही कहा जाता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण रुद्राक्ष के पेड़ में स्वयं साक्षात भगवान शिव का वास होता है। तो आज रुद्राक्ष के पेड़ का भी दर्शन करने को मिल गया बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में। हमें ऐसे रुद्राक्ष के पेड़ कम से कम 5-7 पेड़ लगवाए गए, 5-7 पेड़ रुद्राक्ष। इसमें रुद्राक्ष फरेगा, आएगा रुद्राक्ष का फूल आ रही है। ये फ्लावरिंग प्लांट के लिए है ये। अमेरिकन सूरजमुखी। हाँ, ये पेड़ भी जी कल्पतरु जो कल्पवृक्ष का पेड़ है, ये भी 3 साल पुराना पेड़ है जी। हमारे मित्र के साथ डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा के साथ ये पेड़ लगाया गया। कहाँ से मंगवाया था? ये डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा ने अपने स्रोतों से इसको मंगाया था। उनकी भी बड़ी वो थी कि ये पेड़ लगाया जाए, उनके द्वारा ये रोपित कराया गया। ये पेड़ दुर्लभ पेड़ों में है जिसको हम गुल्लर का पेड़ कहते हैं, क्योंकि गुल्लर का पेड़ देखिए, अभी आप ध्यान से देखिएगा तो इसके फल भी आने लगा है। महोदय दिखाएं, ये फल भी आने लगा है इसमें। अच्छा, भोजपुरी में एक कहावत भी है कि गुलरी फूल हो गई बाटा, तो इसकी क्या कहानी है? गुलर का फूल यूजुअली कोई देख नहीं पाता है, वो कब निकलता है उसमें फ्रूट आ जाता है, तो कोई गुलर का फूल यूजुअली देख नहीं पाता है, इसलिए कहा जाता है इसमें। लेकिन सबसे बड़ी बात कि हमारे पर्यावरण के लिए इसका फ्रूट जो होता है, इसका फल जो होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। तमाम किसी की पशु पक्षियाँ जो होती हैं, इसी को खा करके वो काफ़ी हद तक अपना जीवन यापन करती हैं इस पेड़ में। एक पेड़ में और अच्छा करूँगा, जिसका चूरन बनाकर लोग पेट के बीमारियों के लिए। ये बालम खीर का पेड़ है और इस तरह का पेड़ भी जो है हम लोगों ने कम से कम 5-7 पेड़ बालम खीर का भी पेड़ लगाया है। इसके किस चीज़ का इस्तेमाल? इसका जो फ्लावर आता है उसमें और जो उसका जो उसमें थोड़े बहुत जो फ्रूट लगते हैं, उसके फ्लावर के साथ साथ जो आती है उसको हम लोगों ने चूर्ण बनवा करके ये पेट के लिए यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में हैं इस समय और हमारे साथ डॉक्टर PN सिंह जी जुड़े हुए हैं और बहुत सारे पेड़ों के बारे में चर्चा की गई, देखा गया। बहुत
बढ़िया बढ़िया पेड़ भी थे। कल्पतरु का पेड़ देखा गया, रुद्राक्ष का पेड़ देखा गया, और भी बहुत सारे पेड़ देखे गए। तमाम किस्म के पेड़, आप आम, महुआ, जो बहुत सारे दुर्लभ पेड़ हैं, जैसे महुआ है, महुआ के पेड़ हमने कम से कम 10 लगाए हैं। आम, नीम, जामुन, पाकड़, पीपल, ये तो संख्या ही छोड़ दीजिए कि कितनी लगी हैं। लेकिन जो दुर्लभ पेड़ है, जो हमारे मतलब लोग उसको खोते चले जा रहे हैं जी, उनको संरक्षित करने का कार्य जरूर हम लोगों ने किया अपने प्रयास। एक फ़ायदा डॉक्टर साहब इससे और भी है कि मेडिकल कॉलेज का नाम जहन में आते ही समझ में आता है कि यहाँ पे जो बीमार लोग हैं, पीड़ित हैं, वो आते हैं, भर्ती होते हैं और स्वस्थ होने की कामना करके लेके आते हैं। ऐसे में जो ये पेड़ पौधे और वृक्षारोपण किया गया है, इतना सुंदर माहौल बनाया गया है, तो उनकी सेहत पे भी बहुत फर्क पड़ता होगा। जी, बहुत सकारात्मक सेहत पड़ता है। मैं आप देखिए, सड़क पे खड़े हो जाइए जी। और उस सड़क के गर्मियों के दिन में, और उसके बाद आप कैंपस में आ जाइए, कम से कम 2 डिग्री टेम्परेचर का अंतर पड़ जाता है। इतना राहत साथ, इतना स्वच्छ वातावरण मिलता है उनको, शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। हमारे नीम के पेड़ इतने ज़्यादा लगे हैं, पीपल इतने ज़्यादा लगे हैं, जो खास तौर से हमारे ऑक्सीजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण पेड़ होते हैं। तो डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं कि उन सकारात्मक माहौलों में मरीज़ हमारे आते हैं। पॉजिटिविटी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मरीज़ को ठीक होने में अल्टीमेटली दवा डायग्नोसिस तो होती ही है, लेकिन जब तक मन शांत नहीं रहेगा, मन प्रसन्नचित नहीं रहता है, मन पॉजिटिव नहीं होता है, तो दवाइयों का भी असर उतना नहीं होता है जितना होना चाहिए। जी, तो पॉजिटिविटी, सकारात्मक के साथ अगर इलाज होती है तो डॉक्टर भी स्वस्थ तो रहता है और मरीज जल्दी स्वस्थ होता है। डॉक्टर साहब को, डॉक्टर पीएन सिंह साहब को एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो 2014 से अनवरत रूप से स्वच्छता और वृक्षारोपण अभियान से जुड़े हुए हैं और मेडिकल कॉलेज को स्वस्थ बीआरडी मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार और कहूँ कि इतने सालों में 10 साल हो गए हैं, 10 सालों में हम लोगों ने कम से कम कुछ नहीं तो मोर देन 100 किस्म की प्रजातियों के पेड़ों को लगाया है, और संख्या अगर गिन लिया जाए तो 20,000 से ऊपर पेड़ों की संख्या हो सकती है जो हम लोगों ने लगाया है। बहुत सारे प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कुछ पशुओं ने नुकसान कर देते हैं, कोई गाड़ियाँ भी दबा देती हैं, तो उनको रीप्लांटेशन कई बार लगाया जाता है, लेकिन वहाँ पे प्लांट लगाया जाता है। तो संख्या कमा तो उतना नहीं है जितना कि हम लोगों को इस वातावरण को शुद्ध और स्वच्छ रखने का कार्य किया है। जी, धन्यवाद। तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज से मैं संवाददाता सत्येंद्र नागवंशी डॉक्टर पीएन सिंह के साथ जुड़ा हुआ था। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें इंडिया क्राइम एक्सप्रेस।